गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो आप सभी? जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। हाँ बेटा, टेंथ NTSC बायोलॉजी में हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अब जैसा हमने बात की थी कि जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कॉमनली बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसके अंदर कॉमन चीज़ें होंगी। एक तो गोनेड्स। गोनेड्स कौन से होंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। दूसरे क्या होंगे बेटा? डक्ट, असेसरी डक्ट, ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, और एक्सटर्नल जेनिटल एरिया टू हेल्प इन द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन टू हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ह्यूमन, हाँ बेटा, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इंक्लूड और इट कंसिस्ट ऑफ a pair of ovary, fallopian tube। fallopian tube को क्या भी बोलते हैं? ओविडक्ट, देन यूटेरस। फिर क्या होगा बेटा? यूटेरस। उसके बाद है बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स कौन से होंगे बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड्स। अब अगर बात करें ए पेयर ऑफ ओवेरी, ओवेरी का फंक्शन क्या होगा बेटा? ठीक है, ओवेरी का फंक्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन एंड द हॉर्मोन्स, सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। और जो हॉर्मोन्स होंगे वो डिस्कस करेंगे बेटा कौन कौन से हॉर्मोन्स, ठीक है। अब अगर डायग्राम की बात करें, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम की अगर बात करें तो पेयर ऑफ ओवेरीज होंगी। ओवेरीज की शेप होगी बेटा आलमंड शेप। कैसी होगी? आलमंड शेप होगी। हाँ बेटा, ओवेरी, पेयर ऑफ ओवेरीज प्रेजेंट होंगी। और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ होगा? इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी।
लोअर अब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, ये जो बेटा ये है ओवेरी। ओवेरी जो है वो पेल्विस रीजन के साथ और यूटेरस के साथ किसके द्वारा जुड़ी होती है? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के द्वारा इट इज अटैच टू द पेल्विस। जो ये पेल्विस जिर्डल हिप रीजन जो होता है, जो बोन होती है वो पेल्विस बोन होती है बेटा। ठीक है, ठीक, तो जो पेल्विस रीजन है उसके साथ और यूटेरस के साथ किसके द्वारा जुड़ी होगी? लिगामेंट्स के द्वारा ओवेरी जुड़ी होगी। ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब। ये कंप्लीट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये टर्मिनल है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। बीच में वाइडर पार्ट आता है, दैट वाइडर पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला, एंड द टर्मिनल पार्ट टुवर्ड द यूटेरस दैट इज कॉल्ड इस्थमस। उसे क्या बोलेंगे? इस्थमस। और तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ठीक बेटा, तो इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? फैलोपियन ट्यूब बनाएंगे बेटा। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड पियर शेप जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जैसे नाशपाती होती ना बेटा, नाशपाती जैसा यूं उल्टा स्ट्रक्चर होता है ये इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड यूटेरस। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? यूटेरस बोला जाता है। ठीक है, यूटेरस। यूटेरस में ये बेटा सर्विक्स कैनाल, सर्विक्स, और ये है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन वजाइना। तो वजाइना और सर्विक्स जो है या सर्विसेज, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। ठीक है, जो यूटेरस है, इस यूटेरस के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है बेटा। जो सबसे आउटर मोस्ट इसकी लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। इससे अंदर की तरफ जो है दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, जिसमें प्रेजेंट होंगे मसल्स। सबसे बाहर की तरफ तो कौन सी? पेरीमेट्रियम। उससे अंदर की तरफ क्या है? मायोमेट्रियम। मायो का मतलब होता है मसल्स, तो इसमें मसल्स प्रेजेंट हैं। और सबसे अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होगी द इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। उसे क्या बोले बेटा? एंडोमेट्रियम। तो यूटेरस जो है, उस यूटेरस की वॉल में 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, 3 प्रकार के टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होगी। जो सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट होगी दैट इज पेरीमेट्रियम। उससे बीच में जो होगी वो कौन सी होगी? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में क्या प्रेजेंट है? मसल्स। क्या प्रेजेंट है बेटा? मसल्स। और जो मसल्स हैं ये किस में रोल प्ले करेंगी? दे हेल्प इन पार्टूरिशन। ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी कि जब बच्चा जन्म लेता है उस दौरान बच्चे को फोएटस को यूटेरस से बाहर निकालने के लिए ये मसल्स जो हैं मुंह कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो मायोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम जो है, ये एंडोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीव ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अगर यहाँ से जो एग रिलीज होगा वो फर्टिलाइज हो जाए तो उसे रिसीव करने के लिए यानी इम्प्लांटेशन के लिए यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी? एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम के बारे में एक बात खास और याद रखना, इट इज
डिस्ट्रक्ट एंड रीजनरेट, ये पीरियोडिक किस में क्या होगा, पीरियोडिक डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन, कि ये डिस्ट्रक्शन का मतलब तो क्या है, ये डिजोल्व आउट होगी और दोबारा से बनेगी, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंडोमेट्रियम, टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। आई बात समझ में? हाँ बेटा, नेक्स्ट है, अगर इन सभी के बारे में बात करते जाएं तो सबसे पहले आता है ओवेरी। अब इन सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हुए जाएंगे बेटा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बुक में आपका डायग्राम भी दे रखा होगा बेटा, यहाँ भी याद रखना। तो सबसे पहला जो पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज ओवेरी। ओवेरी क्या है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट दैट इज ओवम और एग सेल। It also act as endocrine gland as it secrete hormones। ये हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। कौन कौन से हॉर्मोन्स, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। इन हार्मोन का ये सिक्रेशन करेगी। ठीक है, इट इज आलमंड शेप्ड। शेप कैसी होगी इसकी, बादाम जैसी शेप होगी। प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल रीजन। लोअर एब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, और जो ओवेरी है, इस ओवेरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो इसका इनर पार्ट है दैट इज ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसके जो कॉर्टेक्स रीजन है, जो स्ट्रोमल पार्ट है, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे फॉलिकल्स। उन फॉलिकल्स में प्रोडक्शन होगा किसका बेटा, ओवम का या एग सेल का, और उसी से प्रोडक्शन किसका होता है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा बेटा, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ओवेरी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या पूछा जा सकता है बेटा, इसके फंक्शन कि व्हाट रोल डू द ओवेरी प्ले। ओवेरी कौन कौन से रोल प्ले करेगी, तो मेन ये दो तो याद रखना बेटा कि एक तो ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, दूसरे फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज करेगी, दैट इज एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन रखता है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन रखेगा, इसका मतलब ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोल देते हैं। रिलैक्सिन जो है ये क्या करेगा, ये जो यूटेराइन मसल हैं इन्हें रिलैक्स कराएगा ताकि फोइटस जो है उसे
डिस्कम्फर्ट ना हो। इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा, यानी एफएसएच और एलएच के सीक्रेशन को इनहिबिट कराएगा। ठीक है, तो ओवेरी की शेप कैसी होगी, आलमंड शेप होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी, लोअर एब्डोमिनल रीजन में, यानी मेल सेक्स हार्मोन जो था, सॉरी मेल गोनेड जो थी, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था, वो तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट था इन स्क्रोटल सेक्स, जबकि ये किस में प्रेजेंट है, इन लोअर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लोअर रीजन में ये प्रेजेंट होंगी। ठीक बेटा, नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, it is a tube-like structure arise from uterus and leads near to ovary to collect the ovum और फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को कलेक्ट करने के लिए एंड कैरी इट टू site of fertilization and then fertilized egg और morula to the uterus। ये क्या करेगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूटेरस से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, नियर ओवेरी, ओवेरी के नज़दीक जाएगी। क्या करेगी, ओवम जो यहाँ से रिलीज होगा उसे रिसीव करेगी, उसे इस्थमस एम्पुला के जंक्शन पे लेके आएगी, जहाँ पे स्पर्म जो है इसके साथ फ्यूज़ हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिवाइड करता हुआ, एक सेल 2 में डिवाइड होगी, 2 4 में डिवाइड होंगी, 4 8 में डिवाइड होंगी। इस प्रकार 8 से 16 सेल का एक मास बन जाएगा, सॉलिड मास, उसे मोरूला बोलेंगे। ये मोरूला स्टेज जो है फिर ये ट्रांसफ़र होगी, कहाँ तक जाएगी, यूटेरस तक। और जब यूटेरस में जाएगी तब तक ये किस में डेवलप हो चुकी होगी, ब्लास्टूला स्टेज में। ठीक है, यानी ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो चुका होगा। आई बात समझ में। तो जो फैलोपियन ट्यूब है इसका सबसे मेन काम तो क्या है, एक तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ, इस्थमस एम्पुला जंक्शन में। याद रखना बेटा, 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर डू फर्टिलाइजेशन अक्कर। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ अक्कर होगा, ह्यूमन फीमेल में, इन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। आई बात समझ में। तो एक चीज़ याद रखना, ये है क्या, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ से राइज होगी, यूटेरस से, और कहाँ पे लीड करेगी, टू द नियर ओवेरी, ओवेरी के नज़दीक तक आएगी, टू कलेक्ट द ओवम, ओवम को कलेक्ट करेगी, कैरी इट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसे किस तक कैरी करेगी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक कैरी करेगी। ठीक है, और इसकी जो इनर वॉल होती है इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सीलिया। यानी इसकी जो इनर लाइनिंग है वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, और सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू किसी भी सब्सटेंस को एक डायरेक्शन में पुश करेगा। तो यहाँ से जो ओवम रिलीज होगा उस ओवम को एक डायरेक्शन में पुश कर देगा ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि ओवम जो है ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल, मीन्स इसमें लोकोमोशन नहीं होती। ठीक है, याद रहेगा बेटा। तो फैलोपियन ट्यूब जो है इसे डिवाइड कर दिया गया है 3 पार्ट में।
इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहला जो है दैट इज इनफंडिबुलम। द टर्मिनल वाइड पार्ट नियर ओवेरी और फनल शेप पार्ट नियर ओवेरी इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इसे क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम बोलेंगे। ठीक है। और इस इनफंडिबुलम पे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दैट आर कॉल्ड फिम्ब्री। इन्हें क्या बोलेंगे? फिम्ब्री बोलेंगे। इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलेंगे? फिम्ब्री। टू कलेक्ट द एग सेल और ओवम into fallopian tube। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, अगर किसी फीमेल में ये फैलोपियन ट्यूब पे ये फिम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ना हो तो क्या होगा कि ओवेरी से जो ओवम रिलीज होगा दैट वुड नॉट बी कलेक्टेड इनटू फैलोपियन ट्यूब, वो फैलोपियन ट्यूब में कलेक्ट नहीं होगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं, ये जो फिम्ब्री हैं, इनका काम क्या होता है कि जो ओवम रिलीज होगा उस ओवम को कलेक्ट करके पुश कर देंगी किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका काम क्या है अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनफंडिबुलम या रोल ऑफ फिम्ब्री, तो फिम्ब्री का काम क्या है? फिम्ब्री आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द ओवम। जो ओवम यहाँ से रिलीज होगा ओवेरी से, उसे फैलोपियन ट्यूब में कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक बेटा। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, कौन सा था बेटा इसका? दैट इज एम्पुला। द मिडल पार्ट ऑफ fallopian tube is called एम्पुला। इसे क्या बोलें बेटा? एम्पुला बोलेंगे। एंड थर्ड इज isthmus। द narrow part of fallopian tube नियर टू यूटेरस, यूटेरस के नज़दीक, इज कॉल्ड isthmus। यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, फर्टिलाइजेशन अकर इन फैलोपियन ट्यूब। कहाँ अकर होगा? फैलोपियन ट्यूब में, एट isthmus एम्पुला जंक्शन। isthmus एम्पुला जंक्शन पे अकर होगा। ठीक है। यानी जो यहाँ से ओवम रिलीज होगा उस ओवम को फिम्ब्री कलेक्ट करेंगी, फिर वो ओवम जो ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू फैलोपियन ट्यूब में, ये ओवम को पुश करते जाएंगे कहाँ पे? isthmus एम्पुला के जंक्शन पे। और जब isthmus एम्पुला के जंक्शन पे इस तरफ से तो ओवम पहुँच जाए और इस तरफ से स्पर्म जो रिलीज़ हुआ था वो स्पर्म जो है
वो पहुंच जाए और दोनों एक साथ ही स्थमस एम्पुला के जंक्शन पे पहुंचे तो उनके फ्यूजन से क्या बनेगा फिर जाइगोट। आई बात समझ में। ये था फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है यूटेरस। नेक्स्ट वन इज यूटेरस। इट इज एन inverted pear shaped pouch like or bag like structure to receive the fertilized egg। फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए उसे इम्प्लांट करने के लिए इट्स इम्प्लांटेशन एंड द डेवलपमेंट of fetus occur inside it। और इसी के अंदर जो फोइटस है, फोइटस का डेवलपमेंट होगा। इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इट्स वॉल कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। इसकी वॉल में कितनी लेयर है बेटा? 3। कौन कौन सी? सबसे आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, उसे अंदर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर कौन सी होगी? एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इसकी वॉल पे क्या क्या कितनी लेयर कंसिस्ट है? 3। कौन कौन सी? यहां से लिखना शुरू कर देते हैं बेटा। दैट इज फर्स्ट outermost is perimetrium। आउटरमोस्ट कौन सी है? पेरीमेट्रियम। ठीक है, मिडल वन इज myometrium, consists of smooth muscle which are responsible for uterine contraction, which are responsible for uterine contraction to push the fully developed fetus out from uterus। ठीक है, और इसका बाहर निकलना दैट इज कॉल्ड पार्टूरिशन। मीन्स ये पार्टूरिशन में हेल्प करेगी। अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट एंड इनर मोस्ट वन इज लास्ट एंड इनर मोस्ट। सबसे अंदर की तरफ जो है the innermost
लेयर इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, कौन किसके बेटा? एंडोमेट्रियम। रिच इन ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी मैंने लिखवाया भी था, इट रिसीव फर्टिलाइज्ड एग एंड इम्प्लांटेशन अक्कर। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। जो फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आएगा उसका इस यूटेराइन मसल्स के साथ, यानी सॉरी यूटेराइन एंडोमेट्रियम इसकी वाल के साथ अटैचमेंट होना, दैट इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलेंगे बेटा? इम्प्लांटेशन। इट ऑल्सो टेक पार्ट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हेल्प। प्लेसेंटा जो है वो दो ही टिश्यू से मिलकर बनती है, एक तो फोइटल टिश्यू और एक मैटरनल टिश्यू। तो कौन सा मैटरनल टिश्यू है जो फोइटस के साथ जो है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इंटरजंक्शन बनाएगा, वो कौन सा होता है बेटा? एंडोमेट्रियम। दूसरा, इट डिस्ट्रक्ट और डिसॉल्व एंड रीजनरेट पीरियोडिकली। पीरियोडिकली ये क्या करेगी? डिस्ट्रक्ट भी होगी, डिसॉल्व आउट भी होगी और रीजनरेट भी होगी। अगर फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मींस ओवम रिलीज हो गया लेकिन स्पर्म यहाँ पे नहीं पहुँचा और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा कि जो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये एंडोमेट्रियम, ये बल्ड एंड म्यूकस की फॉर्म में डिसॉल्व आउट होके निकल जाएंगी, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। तो ये डिसॉल्व आउट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट मंथ इट रीजनरेट इटसेल्फ अगेन, ये फिर से दोबारा से अपने आप को रीजनरेट करेगी। तो पूछ लिया जाए कि ह्यूमन फीमेल के अंदर या यूटेरस का कौन सा पार्ट है जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, दोबारा बना देता है, तो वो कौन सा बेटा? दैट इज एंडोमेट्रियम। याद रहेगा बेटा। तो ये किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? इट्स थिकनेस मेंटेन प्रेगनेंसी, इसकी थिकनेस मेंटेन रहेगी तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहेगी। इट्स थिकनेस मेंटेन प्रेगनेंसी, और इसकी थिकनेस को कौन मेंटेन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन को इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक बेटा। चलो कोई नहीं, डिलीट कर दिया तो अब तो साफ कर दिया। नेक्स्ट है इसी में cervix, the opening of uterus is called cervix, उसे सर्विक्स बोलेंगे। सर्विक्स में जो है प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, इसमें एक म्यूकस प्लग जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो ब्लॉक करेगा
एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, वो क्या बेटा, वजाइना। इट इज एक्सटर्नल जेनिटल organ to receive the मेल गैमेट, जो मेल गैमेट को रिसीव करेंगे, ठीक है। और मेल गैमेट जो किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सीमन। वो किस में प्रेजेंट है बेटा, सीमन में प्रेजेंट है, ठीक है, याद रहेगा। ग्लैंड, ग्लैंड कौन सी है, बार्थोलिन ग्लैंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन। इसका सिक्रेशन जो है वो क्या करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक बेटा। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, डिस्क्राइब द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करो, तो कंप्लीट डिस्क्राइब करना आ जाए तो ये 5 नंबर का आएगा। अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या भी आ सकता है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देके उस पर लेबलिंग पूछी जा सकती है कि लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, और आपको कह दे कि इन पार्ट्स को लेबल करो, ठीक बेटा। नेक्स्ट है बेटा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्या था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। यहां पे क्या है बेटा, oogenesis। oogenesis क्या बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम oogonia इन ओवेरी, ओवेरी के अंदर oogonia से ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, oogenesis। oogenesis इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी की एज, सॉरी, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज। oogenesis जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाती है बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस तो कब शुरू हुई थी, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हुआ था, जबकि फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन शुरू तो किस में हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एंड कंप्लीटेड इन रिप्रोडक्टिव एज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और कंप्लीट कब होता है बेटा, अब देखो ये एक ऐसा सेल डिवीजन है जो सालों तक चलता है। मींस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है तभी ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, वो सेल डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो डिवीज़न जाके कंप्लीट कब होता है, प्यूबर्टी की एज के बाद जब वो रिप्रोडक्टिव एज में आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है द एज ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, वो एज जिसके दौरान ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव एज। और उस रिप्रोडक्टिव एज में फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा, ये oogenesis कंप्लीट होगा, जो शुरू कब हो गया था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक बेटा, याद रखना कि ओवेरी, ओवेरी के अंदर क्या है, जर्मिनल
एपिथीलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम में प्रेजेंट होगा ऊगोनिया। ऊगोनिया से या ऊगोनियम से डेवलप होगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte में शुरू होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 शुरू तो होगा, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। किस स्टेज में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। मियोसिस 1 इनिशिएट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बट अरेस्ट इन प्रोफेज 1 एट टाइम ऑफ बर्थ। कि जन्म के साथ जो है ये एम्ब्रियोनिक प्रोफेज में अरेस्ट हो जाएगा, ये डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte है इसमें डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक सेल है और ये भी कैसी होगी? डिप्लॉइड। ये भी क्या है? डिप्लॉइड। ये भी क्या है? डिप्लॉइड। ये भी क्या है? डिप्लॉइड ही है। ठीक है, अब जो ये oocyte बना ये डिवाइड होगा मियोसिस 1 के द्वारा और क्या बना देगा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बना देगा। कब? इन टर्सरी फॉलिकल। आफ्टर एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज के बाद, यानी 12-13 साल की एज हो जाएगी ना, उसके बाद जब फॉलिकुलर चेंजेस होंगे ओवेरी के अंदर, फिर जो ये प्राइमरी oocyte था वो डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बना देगा, जो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और क्या बना देगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी। अनइक्वल डिवीज़न होगा। ये कैसा होगा? अनइक्वल डिवीज़न मीन्स इससे दो सेल नहीं बनेगी, एक तो सेल बन जाएगी, दूसरा एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर बनेगा सिर्फ, जिसे क्या बोलेंगे? पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो एक oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगी। ठीक है, फिर सेकेंडरी oocyte जो है ये डिवाइड होगी मियोसिस 2। ये तो मियोसिस 1 था, क्योंकि मियोसिस में 2 बार डिवीज़न होता है ना बेटा सेल का। तो मियोसिस 2 जो हुआ ये सेल फर्दर 2 में डिवाइड करेगी। तो एक तो क्या बना देगी? सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? एग सेल। और ये मियोसिस 2 जो है वो शुरू तो होगा ओवेरी के अंदर, बट कंप्लीटेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर एंटर करेगा तब ये कंप्लीट होगा। आई बात समझ में? एग सेल या ओवम, ओवम का फॉर्मेशन होगा। अंडरस्टैंड? अब ये होगा कैसे बेटा? देखो ये ओवेरी है। इस ओवेरी के अंदर ये जर्मिनल एपिथीलियम है। इस जर्मिनल एपिथीलियम से डेवलप हो गया ऊगोनिया। ऊगोनिया से डेवलप हो गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte डेवलप हो गया बेटा।
जो प्राइमरी oocyte है इसमें मियोसिस 1 शुरू तो हो जाता है लेकिन वो अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस 1 शुरू होगा, मियोसिस 1 शुरू होगा लेकिन इसी में अरेस्ट रहेगा फिर ये, ठीक है। और इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स की लेयर बन जाती है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो है, अंदर तो ये स्ट्रक्चर तो क्या है, प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन अंदर जो सेल है ये तो प्राइमरी oocyte ही है। और जो ये इसके चारों तरफ जो ये ब्लू कलर की जो मैंने बनाई, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल्स, या फिर ग्रेनुलोसा सेल्स बोल देते हैं इन्हें, क्या भी बोल देते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। इनकी लेयर बन जाएगी। अब जो ये स्ट्रक्चर बनाना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये फॉलिकुलर सेल और जो oocyte है, ये दोनों कलेक्टिवली इकट्ठा मिलके ये जो स्ट्रक्चर बना, इसे बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। अब जितने ये प्राइमरी फॉलिकल बनने होंगे ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाएंगे, जन्म के बाद कोई नया प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनेगा। जितने फॉलिकल बनने होंगे वो फॉलिकल जो हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, जन्म के बाद कोई नया फॉलिकल नहीं बनेगा, अंडरस्टैंड। फिर जन्म हो गया, फिर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी 12-13 साल की एज में जब हाइपोथैलेमस किसका रिलीज करेगा, जीएनआरएच का, और पिट्यूटरी ग्लैंड किसका रिलीज करेंगे, एफएसएच और एलएच का। फिर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एफएसएच जो होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आके एक्ट करेगा और जो ये फॉलिकल सेल थी इसके चारों तरफ, इन फॉलिकल सेल को प्रोलिफरेट कर देगा और इसके चारों तरफ जो है, जो फॉलिकल सेल हैं इनकी फर्दर लेयर बन जाएगी, और ज़्यादा लेयर बन जाएंगी इसकी। अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। इसके अंदर जो oocyte है, जो ये अंदर oocyte है, ये तो अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है। लेकिन और ये सेल जो है इसके चारों तरफ, ये क्या, फॉलिकल सेल, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल। आई बात समझ में। फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद अब क्या होगा कि जो ये प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ जो ये फॉलिकल सेल बनी, ये फॉलिकल सेल जो हैं वो एक कैविटी का फॉर्मेशन कर देंगी अपने चारों तरफ, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। इसे क्या बोला जाता है, एंट्रम बोला जाता है। जो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसे क्या बोलेंगे, एंट्रम, ठीक है। हालांकि इसके चारों तरफ ये सेल्स की लेयर अभी भी प्रेजेंट है। आई बात समझ में। अभी भी जो ये स्ट्रक्चर है ये तो क्या है, प्राइमरी oocyte, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर बन गया क्या, टर्सरी फॉलिकल। क्या बन गया बेटा, टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल जो बना, यहां पे क्या होगा, अब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। जो मियोसिस 1 शुरू हुआ था किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अब जाके कंप्लीट कब होगा, वो प्यूबर्टी की एज के बाद। प्यूबर्टी की एज के बाद ये डिवीज़न कंप्लीट होगा तो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और एक क्या बन जाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी, एक बन जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। एक बन गई फर्स्ट पोलर बॉडी, ये बन गए। और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर प्रेजेंट है।
ये फ्लूइड कैविटी हो गई। अब जो ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर क्या होगा कि जो ये ओवम है, इस ओवम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है इसके चारों तरफ, जिसे क्या बोलेंगे? ज़ोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे? ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर जो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या करेगा? ओवेरी के साथ फ्यूज होगा oocyte को, इसके चारों तरफ ज़ोना पेलुसिडा और कुछ इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स, इसको रिलीज कर देगा। ठीक है। अब जो ये बना ना, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर था, अब ये क्या था? सेकेंडरी oocyte, और ये क्या थी? ब्लैक कलर की फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे ओवेरी के साथ फ्यूज होगा, ओवेरियन वाल के साथ, ओवेरी को रप्चर करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट से। कौन से हार्मोन के इफेक्ट से? एलएच हार्मोन के इफेक्ट से ये रप्चर होगी। ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो है, फॉलिकुलर सेल है, ये अंदर ही रह जाएंगी। ठीक है। ये ओवम रिलीज कर दिया, रिलीज्ड ओवम और सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो गया। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी से ये ओवम का रिलीज होना, इसे क्या बोलेंगे? ओवुलेशन बोलेंगे। ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब एक येलो कलर के का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे? कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम। जो कॉर्पस लुटियम है, ये किसका सिक्रेशन करता है? एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्ट्रोन। ये प्रोजेस्ट्रोन का सिक्रेशन करेगा। जबकि जो फॉलिकल सेल हैं, ये फॉलिकल सेल किसका सिक्रेशन करती हैं? एस्ट्रोजन का। ठीक है। जबकि प्रोजेस्ट्रोन और रिलैक्सिन का हार्मोन का सिक्रेशन कौन करेगा? कॉर्पस लुटियम। आई बात समझ में? कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्ट्रोन रिलीज होता रहेगा, प्रोजेस्ट्रोन रिलीज होता रहेगा तो ये यूटेरस की जो थिकनेस है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, उसे मेंटेन रखेगा। यहाँ तक समझ आया बेटा? ये जो ओवम रिलीज हुआ, इस ओवम को फिम्बरी जो हैं वो क्या करेंगी? कलेक्ट करेंगी और फैलोपियन ट्यूब में पुश कर देंगी। ठीक, यहाँ तक रिवाइज करना बेटा, इससे आगे कल करते हैं। हैव ए नाइस डे।